Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. First of all, Happy New Year to all of you. Last week कोई भी वीडियो नहीं आ पाया because I was taking a break for some time. So from now on again हम लोग वापस से वीक में 3 वीडियोस लेके आएंगे. Wednesday, Friday and Sunday sharp at 10:30 PM as usual जो हम करते आ रहे थे. So we took a break for 1 week. We are back again with a new set of questions, a new set of videos. So stay tuned with all the videos that we're going to upload for the rest of the year. So this question is taken from the book Pathfinder. The question is from rotational mechanics. इस क्वेश्चन पे बताया गया है कि एक बॉल दिया गया है जिसका मास क्वेश्चन में गिवन है 87 kg. सो फॉर नाउ लेट्स टेक इट एज m. ठीक है, इस बॉल का मास m दिया है, लेंथ ऑफ रॉड जो है वो l दिया गया है. ठीक है, और हर एक रॉड का जो मास है दैट इज गिवन एज स्मॉल m. बढ़िया. तो इसमें बोला गया है कि सिलेंडर जो है वो टचेस द प्लैंक एट अ डिस्टेंस ऑफ ईटा l. मतलब ये जो डिस्टेंस है ना जहाँ पे ये टच कर रहा है, ये डिस्टेंस है ईटा टाइम्स ऑफ एल. बढ़िया. तो पूछा गया है कि रेंज ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए ताकि इस बॉल को हम लोग होल्ड कर सकें. ठीक है, चलो. तो अगर इस बॉल का फ्री बॉडी मैं ड्रॉ करूँ ना, तो एक बार देख लेते क्या होता है. ये कुछ कांटेक्ट पॉइंट होगा इसका, सच ऐसा कुछ. ठीक है, यहाँ से ये रॉड का जो लेंथ है दैट इज ईटा टाइम्स ऑफ एल, और यहाँ से हमें एंगल भी मिल जाएगा. आई थिंक रेडियस क्वेश्चन में गिवन दिया होगा, दिया है ना रेडियस. एक बार जो गिवन है मार्क कर लेता हूँ मैं. एल दिया गया है, एम दिया है, स्मॉल एम दिया है, रेडियस दिया है, ईटा का वैल्यू दिया है. बढ़िया. तो यहाँ पे मैं रेडियस आर लिख लेता हूँ. ये जो लेंथ है दैट इज ईटा एल जहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है. तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूँ तो यहाँ से जो मेरा टेन थीटा आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी आर बाई ईटा एल. ठीक है, तो यहाँ से मेरा एंगल निकल के आ गया. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. बढ़िया. अब इस पे मैं फ्री बॉडी देखो ना, इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या है. फ्रिक्शन लगेगा इस ऊपर की तरफ F, क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोक के रखा होगा. इधर भी लगेगा F. नॉर्मल लगेगा अंदर की तरफ, इस पे भी नॉर्मल अंदर की तरफ लगेगा, और साथ ही साथ इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, कैपिटल mg, है ना. बहुत बढ़िया. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक सेकेंड, चलिए अभी एंगल देखते हैं. ये अगर थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी. ये भी थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा. तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखूँ मैं, तो f का जो कंपोनेंट है ऊपर की तरफ दैट इज f cos थीटा, है ना, और n का जो कंपोनेंट नीचे की तरफ दैट इज n sin थीटा. तो दो कंपोनेंट होंगे. तो मैं लिख सकता हूँ फॉर इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन फॉर एफ वाई इक्वल टू 0. क्या लिख सकता हूँ मैं, देखते हैं एक बार. 2f cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल mg प्लस n sin थीटा. बढ़िया. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. थीटा तो पता है हमें, अब n निकालना है समहाउ. अब रॉड का जो डायग्राम है उस पर देखते हैं. रॉड का फ्री बॉडी ड्रॉ करते हैं. रॉड के ऊपर यहाँ से लग जाएगा कुछ एक n, नॉर्मल डायरेक्शन आ जाएगा इस तरफ. इसके बिना यहाँ पे लगेगा नीचे एक स्मॉल mg जो रॉड का वेट है. ठीक है, अब जो स्मॉल mg है ये इसका जो कंपोनेंट इस तरफ है वो देख लेते हैं क्या है. तो अगर मैं मानूँ कि ये एंगल, एक सेकेंड, ये जो एंगल है वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है ना, ये दिस एंगल इज थीटा, तो डेफिनेटली ये भी एंगल हो जाएगा थीटा. तो mg का जो कंपोनेंट है दिस बिकम्स mg sin थीटा, और ये लगेगा L/2 में. तो टॉर्क अबाउट O लेते हैं. O मतलब जो हिंज पॉइंट है. टॉर्क अबाउट O इक्वल टू 0. तो अगर ये मैं लिखूँ तो mg sin थीटा का टॉर्क हो जाएगा mg sin थीटा टाइम्स ऑफ L/2. ठीक है, और नॉर्मल का जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, ईटा इंटू एल, क्योंकि नॉर्मल ऑलरेडी परपेंडिकुलर है. और फ्रिक्शन लगेगा इस पे इस तरफ, बट फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि ये पासेस थ्रू द लाइन ऑफ एक्शन. ठीक है,
तो एल एंड एल कैंसल्स आउट, यहाँ से एन मेरा बन जाएगा एम जी साइन थीटा बाई 2 ईटा। बढ़िया, अब एन मिल गया तो एन को ऊपर पुट कर दो, तो 2f कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस स्मॉल एम जी बाई 2 ईटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब f जो है f को लिखते हैं एम जी बाई 2 कॉस थीटा प्लस स्मॉल एम जी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ईटा या 4 ईटा कॉस थीटा, एंड दिस शुड बी लेस देन म्यू टाइम्स ऑफ एन। अंडरस्टूड? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो अगर मैं इस चीज़ को नीचे लेके आऊँ, इसको सॉल्व करते हैं, तो एम जी बाई 2 कॉस थीटा प्लस स्मॉल एम बाई 4 ईटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और एक साइन थीटा बच जाएगा, दिस लेस देन म्यू इंटू एम जी साइन थीटा बाई 2 ईटा, ऐसा कुछ बनेगा ये। एन का जो वैल्यू है वो डाल दिया हमने यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, एम जी बाई 2 कॉस थीटा प्लस एम जी बाई 4 ईटा, टेन थीटा का जो वैल्यू है दैट इज आर बाई ईटा एल, पुट करो इसको यहाँ पे, इंटू साइन थीटा लेस देन म्यू एम जी साइन थीटा बाई 2 ईटा। बढ़िया, अब अगर यहाँ से मैं सॉल्व करूँ ना, जी और जी कैंसल्स आउट, एम साइन थीटा और 2 ईटा से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ईटा बाई 2m साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक पार्ट बन गया, प्लस m साइन थीटा विल कैंसिल आउट, तो एम आर साइन थीटा बाई 4 ईटा स्क्वायर एल इंटू 2 ईटा बाई एम साइन थीटा लेस देन म्यू, एम साइन थीटा कैंसल्स आउट, ईटा कैंसल्स आउट, 2n 4 ऑल्सो कैंसल्स आउट, तो यहाँ से बन गया 2n2 कैंसल्स आउट, एम ईटा बाई एम साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आर बाई 2 ईटा टाइम्स ऑफ एल लेस देन म्यू। एक बार कैलकुलेशन हम लोग चेक कर लेते हैं सही है नहीं, सही है, l/2 है, ग्रेट। हाँ, यहाँ पे एक गलती थी, यहाँ पे 2n साइन थीटा होगा, है ना, fy में भी 2n होगा, तो 2n होगा तो यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई होके ये 2 कट जाएगा यहाँ पे, बढ़िया, एक 2 यहाँ पे रहेगा, तो ये 4 ना होके 2 बनेगा, सॉरी, ठीक है, ये 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइनल आंसर। अब साइन थीटा कॉस थीटा इसका वैल्यू पता है हमें, टेन थीटा हमें पता है कि अगर ट्राइंगल में ड्रॉ कर लो, सो टेन थीटा इज आर बाई ईटा एल, तो साइन थीटा बन जाएगा आर बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर बाई ईटा स्क्वायर एल स्क्वायर, और कॉस थीटा बन जाएगा ईटा एल बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये बन जाएगा साथ में आर ईटा एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर एल स्क्वायर। चलिए पुट करते हैं वहाँ पे, एम ईटा बाई एम साइन थीटा कॉस थीटा आर ईटा एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर बाई ईटा एल लेस देन म्यू। अब यहाँ से ईटा कैंसल्स आउट, तो आंसर बनेगा एम बाई एम आर एल आर स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर बाई ईटा एल लेस देन म्यू। सही है ना, एक बार चेक कर लो पूरा आप। कैपिटल एम किसका मास था? अच्छा, सिलेंडर का मास कैपिटल एम था, स्मॉल एम था। ओके, यहाँ पे कुछ एक छोटा सा गलती है, इसको ना मैं स्मॉल एम मान लेता हूँ और इसको मैं कैपिटल एम मान लेता हूँ, तो हो जाएगा आंसर। अच्छा,
ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में बेस था, 3 इक्वेशन लिखा हमने यहाँ पे। एक था एंगल निकालने की इक्वेशन, एक हो गया आपका Fy0 का इक्वेशन ऑन सिलेंडर, सिलेंडर का मास हमने कैपिटल M लिया है। ठीक है, और एक हो गया टॉर्क 0 का इक्वेशन ऑन रॉड अबाउट पॉइंट 3 इक्वेशन जैसे मिल गया, वेरिएबल भी 3 थे, तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। जो फ्रिक्शन का वैल्यू है उसका आंसर आ गया। तो फ्रिक्शन ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, म्यू बहुत ज़्यादा भी हुआ तो वो सिलेंडर को रोक सकता है,